या रसूल अल्लाह दानिश भाई एक मिनट यार, मैं हजरत में आपको काट रहा हूँ, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल था काफ़ी दिनों से, और आज आप ये पढ़ रहे हो, मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ कि या रसूलुल्लाह कहना शिरक नहीं है। मैंने किसी से सुना था ये शिरक है। हैं? ये आपको किसने कह दिया कि या रसूल अल्लाह कहना शिरक है? वो ना मैंने फेसबुक पर सुना था किसी मुफ्ती से, वो कह रहे थे या रसूलुल्लाह कहना शिरक है, क्योंकि या का मतलब होता है ए, या रसूलुल्लाह ए रसूलुल्लाह, और ये बंदा तब कहना चाहिए जब रसूलुल्लाह आपके सामने हो। और रसूलुल्लाह तो मदीने में है, हम यहाँ पे कैसे कह सकते हैं या रसूलुल्लाह। मुझे लगता है अब आपको समझाना ही पड़ेगा। आए मेरे साथ। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। अस्सलामु दानिश अलैकुम। भाई ये क्या कर रहे हो? इतनी दफ़ा दुआ नहीं पढ़ते, एक दफ़ा दुआ पढ़ लो, पूरे कब्रिस्तान की कब्रों तक आपकी आवाज़ जाएगी। आप मौलवी हो, आपको नहीं पता ये बात? क्यों मुआज भाई, हमारी आवाज तो सिर्फ ये 3-4 कब्रों तक जा रही है, एंड वाली कब्रों तक थोड़ी जा रही है। और यार दानिश भाई ऐसा ही होता है, एक दफ़ा सलाम कर लो ना तो पूरे कब्रिस्तान की कब्रों तक आपकी आवाज़ जाएगी। अब इस तरह थोड़ी होगा कि अलग अलग कब्र पे जाके आप सलाम करो। यही बात तो समझाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ मुआज भाई। देखिए अभी हम कब्रिस्तान में आए, हमने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। देखिए इनमें बाज़ आम भी होंगे, बाज़ ख़ास भी होंगे, लेकिन हमने सबको या के साथ मुखातिब किया है। अगर इनको या के साथ मुखातिब करना शिरक नहीं ना है, तो मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी या के साथ पुकारना शिरक नहीं हो सकता माज भाई। हमने इनको या के साथ पुकारा है माज भाई, और आखिर वाले मुर्दे ने भी हमारा सलाम सुन लिया। तो मुझे ये बताएं, आखिर वाला मुर्दा जो अभी तक हमारी नज़रों से भी ओझल है, वो सुन सकता है, तो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में बैठकर हमारा यहाँ पर या रसूल सलाम अलैका नहीं सुन सकते? दानिश भाई आपकी बातें मुझे कुछ कुछ समझ तो आ रही हैं, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक नहीं हूँ आपकी बातों से। अच्छा चले, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको मजीद तफसील से समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी। दानिश भाई आप मुझे मस्जिद में क्यों लेके आए हैं? आए तो सही, आपको नमाज सिखानी है। खैर तो है दानिश भाई, आपको किसने कहा मुझे नमाज नहीं आती? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नमाज आती है, और आपसे अच्छी आती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको नमाज आती है। इस तरह तो आपको समझने में भी आसानी होगी। आप मुझे ये बताएं, इधर बैठकर मुझे अत्ताहियात सुना सकते हैं? दानिश भाई मैंने आपसे पूछा कुछ है और आप बता कुछ रहे हैं। मैंने पूछा था लफ्ज़ या रसूलुल्लाह का, क्या ये कहना ठीक है या गलत है, और आप मुझे नमाज सिखाई जा रहे हो। अरे माज भाई, आपके सवाल का इसी में जवाब है। आप बैठे, ज़रा बैठे। आप यहाँ बैठ कर ना मुझे अत्ताहियात सुना दे बस। चलें आप कहते हैं तो सुना देता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। बस रुक जाइए ज़रा। देखिए माज भाई, अभी आपने अत्तहियात पढ़ी है और आपने पढ़ा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। मुझे आप ये बताएं कि आपके इल्म में है कि लफ्ज़ अय्युहन नबिय्यु ये भी हरफ निदा है, लफ्ज़ अय ये भी हरफ निदा है, और लफ्ज़ या ये भी हरफ निदा है। इसका तर्जुमा क्या बनता है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, कि ए नबी आप पर सलाम हो। मुझे आप ये बताएं कि आप हरफ निदा के साथ अभी सलाम अर्ज़ कर रहे हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात के ऊपर, तो शिरक तो ना हुआ? यहाँ पर भी तो आप कह रहे हैं ना ए नबी आप पर सलाम हो, तो क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नज़र आ रहे हैं? नहीं ना मेरे भाई। जब नमाज में या नबी कहना शिरक नहीं है, तो नमाज के बाहर या नबी कहना शिरक कैसे हो गया? और इसी तरह मेरे भाई, तारीख की किताब है तारीख इब्न कसीर, उसमें जंग यमामा का एक वाक़या लिखा हुआ है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुबारक दौर में हुई थी। जंग यमामा में जो मुसलमा बिन कज़्ज़ाब, जिसने नबूत का झूठा दावा किया था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कई सहाबा का लश्कर लेकर उसके साथ जंग करने के लिए गए थे। तो हुआ क्या था कि वहाँ पर भी नारे लगे थे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। तो सहाबा किराम भी नारा लगाते थे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। सहाबा परेशान हो गए और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए कि उधर भी नारे तकबीर, इधर भी नारे तकबीर, दोनों का इम्तियाज़ कैसे हो? तो आपने फरमाया था कि आप लोग नारा लगाएं या मोहम्मद दाहू या मोहम्मद दाहू। तो मदीने से 1300 किलोमीटर दूर का फासला था माज भाई, तो साहबा ने या मोहम्मद दाहू का नारा लगाया था। और इमाम बुखारी की किताब अल अदबुल मुफरद, उसमें एक हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या नज़र आता है कि आपका पाँव मुबारक जो था वो सुन्न हो गया था, दर्द नहीं जा रहा था। तो आपसे किसी ने कहा कि दर्द नहीं जा रहा तो उस हस्ती को याद करें जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त पुकारा था या मोहम्मद दाहू या मोहम्मद दाहू, तो आपका जो पाँव मुबारक था वो बिल्कुल ठीक हो गया था। और इसी तरह माज भी दानिश भाई बस करते हैं, आपने जो इतने हवाले दिए हैं और अकली दलीलें भी दी हैं, इसके बाद कोई बेवकूफ़ ही होगा जो आपकी बात नहीं मानेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हम नमाज में कह रहे हो कि ए नबी आप पर सलाम हो, तो नमाज के बाहर कहने में क्या मसला है हमें? इंशाल्लाह आइंदा ऐसे किसी शैतानी वसवसे का शिकार नहीं होऊंगा मैं। और तो और अगर किसी ने मेरे से पूछा ना या रसूलुल्लाह क्यों कहते हो, तो मैं खुद ही उसका जवाब दे लूँगा।
नारा ना लगाएं दानिश भाई, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह।